जय जय सिया राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि प्रभु अवतरित हो चुके हैं। पूरे अयोध्या नगरी, क्या कहते हैं, पूरे संसार में खुशी का माहौल है। मैंने प्रकृति के साथ पूरा दुनिया खिल उठा है प्रभु के आगमन में। तो स्थिति ये बन गई है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कम से कम एक छोटा सा गीत होना चाहिए। प्रभु जब अवतरित हो चुके हैं तो खुशी का गीत, थोड़ा सा दो पंक्तियां। मैंने कहा था कि स्वर का थोड़ा अभाव है यहाँ, लेकिन भाव से गाने से सब संभव है, इसीलिए शुरू करेंगे। उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड कथा यहाँ आ पहुंची है कि प्रभु अवतरित हो चुके हैं अयोध्या में। अयोध्या पूरा, मैंने तन तन कन कन रग रग हर धूल कन में खुशी का माहौल है। तो इस सुंदर पल में जब क्या बोलते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो उसके लिए छोटा सा गीत होना चाहिए। चलिए हम लोग उसको बात करते हैं। जन्मे है राम रघुरैया, अरे जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। राजा दशरथ गैया लुटावे, राजा दशरथ गैया लुटावे, राजा दशरथ गैया लुटावे। अरे कंगना लुटावे तीनों मैया, अरे कंगना लुटावे तीनों मैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, गोदी में खेले चारों भैया, अरे गोदी में खेले चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। गोदी में खेले चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है। भारी है भीड़ अंगनैया, अरे भारी है भीड़ अंगनैया, अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। माधव कहे शिव डमरू बजावे, माधव कहे शिव डमरू बजावे। आशीष देवे गोरी मैया, अरे आशीष देवे गोरी मैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राम जन्मे है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो प्रभु प्रकट हो चुके हैं। हम लोग कल थोड़ा सा गाए थे, आज हम लोग थोड़ा सा अर्थ सहित बात करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मैं तारे मुनि मनहारे, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी।
देखिए क्या कहते हैं तुलसीदास जी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले और कौशल्या के हितकारी, भय प्रकट कृपाला भगवान श्री हरि प्रकट हुए। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, मुनियों के मन को हरण करने वाले और अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी, मां जो है हर्षित हो गई। मुनि मनहारी, जो मुनि के मन को हरण करने वाले हैं। अद्भुत रूप विचारी, और भी अद्भुत रूप, और रूप कभी मां देखी नहीं थी। अद्भुत रूप विचार कर, मन में विचार कर, लोचन अभिराम, कितना सुंदर, अभिराम सुंदर था। तनु घन श्यामा, और शरीर घनश्याम श्यामला। निज आयुध भुजचारी, निज आयुध अपने अस्त्र शस्त्र के साथ, अपने आयुध के साथ, भुजचारी चार भुजाओं के साथ, चतुर्भुज। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला, उनका जो है बनमाला ही उनका आभूषण है। नयन विशाला, और आंख विशाल है। शोभा सिंधु खरारी, और वर्णन नहीं किया जाता सुंदरता। करोड़ों करोड़ों कामदेव बड़ी सुंदरता के सामने फीके पड़ जा रहे हैं। शोभा सिंधु खरारी, और खर के शत्रु भगवान प्रकट हो गए। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करौनता। कही कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। बोलता कह दुई कर जोरी, दोनों हाथ जोड़ के, स्तुति तोरी, आपकी स्तुति, कही विधि करो अनंता, हे अनंत, आपका किस विधि से हम आपका क्या बोलते हैं वंदना करें। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञानातीत, और माया से रहित, गुण ज्ञानातीत, ज्ञान से अतीत, अमाना, जिसका कोई परिमाण नहीं हो, जिसकी कोई आकृति नहीं हो, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अमाना वेद पुराण भनंता, और वेद पुराण जिसकी दिन रात गुणगान करते हो, उस महाप्रभु के बारे में हम क्या कहें। करुणा सुख सागर सर्व गुण आगर, जही गाव वही सृष्टि संता। जिस प्रकार वेद और संत करुणा के सुख सागर सब गुण का आप धाम है, यही गाव वही श्रुति संता। जिस प्रकार श्रुति और संत गाते हैं आपके बारे में। शो मम हित लागी, वही प्रभु मम हित लागी, मेरे हित के लिए जन अनुरागी, और जामन सामान्य के प्रेमी भयो प्रकट श्री करता। हे प्रभु, आपने लोगों के कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद क्या कहता है, आपके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड समाया है। समझिए आप क्या है, एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड समाया है। ममस उर सोबासी या उपवासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। वो जब तो धीरमती वाले हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता है, वो अपने स्थिर नहीं रह पाते हैं। क्यों? ममूरवासी कैसे हो सकता है, ये अनंता, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड बसता हो, वो मेरे उर से कैसे वासन कर सकते हैं, ये तो आश्चर्य है। उपजा घन श्यामा प्रभु मुस्काना, चरित बहु विधि किन्न चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चहे। उपजा जब ज्ञाना, जब मां का ज्ञान उपजा, प्रभु मुस्काना, तब प्रभु मुस्कुरा दिए। चरित बहु विधि किन्न चहे, बहुत प्रकार से प्रभु चरित्र करना चाहते हैं। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा सुहाई, एक सुंदर कथा को कहे, मातु बुझाई, मां को बुझा के क्या कहे मां को, कि जही प्रकार सुत प्रेम लहे। क्योंकि वर तो दे चुके थे कि जो प्रेम होगा वो माता पुत्र का होगा, प्रभु और मां का नहीं होगा। और जब तक ये प्रेम नहीं रहेगा, सही रूप से प्रेम नहीं कर पाएंगे। हमेशा हमारा जो है भगवान की भक्ति में बहुत सारी
मैंने क्या बोलते हैं, परंपराओं को, बहुत तरह के कस्टम को फॉलो करना होगा। यहाँ माँ बेटा की बस बीच रिश्ते हैं तो सवाल ही नहीं उठता है, वो वात्सल्य हो ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं किसी के साथ। उपजा घन श्यामा प्रभु मुस्काना, चरित बहु विधि किन्न चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लरे। सुंदर कहकर माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। मैंने प्रभु पुत्र का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं मां से, इसलिए मां को समझाया। क्या आपको याद है ना, आपको जो वरदान मिला है प्रभु का, तो प्रभु भी चाहते हैं कि मां से हम जो वात्सल्य जो है ये उनको मिले। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, जब मां के मति में बुद्धि आई तो उन्होंने, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। बोलता हे प्रभु, आपने जो चतुर्भुज, ये ब्रह्मांड जिसका रोम रोम ब्रह्मांड समाया, वो रूप जो धारण किया प्रभु, ये अखंड रूप, इस रूप को थोड़ा त्याग दीजिए प्रभु। तबे ना, आपको यदि प्रेम चाहिए, मां का वात्सल्य चाहिए, तो आपको यह रूप त्यागना होगा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता की बुद्धि बदल गई, बदलेगी जब प्रभु ने कहा कि मुझे आपको जो वरदान दिए हैं, माता और पुत्र का संबंध होगा, हमारा रिलेशन जो होगा, तो माता की बुद्धि बदल गई। माता पुनि बोली सोमति डोली, मति डोली मतलब बुद्धि बदल गई। तजहु तात यह रूपा, हे प्रभु ये रूप आप बदल दीजिए। कि जैसी सुलीला ते प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। बोलते यह सुख जो है इसका कोई जोड़ा नहीं है, यह अनूप है, अद्वितीय है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, ऐसी सी सुलीला कीजिए प्रभु जो अति प्रिय लगे। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। देखिए प्रभु जैसे मां का वचन सुने, मां की बुद्धि जब बदल गई, मां का वचन सुने, क्या सुने मां के, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। हे तात यह रूप आप त्याग दीजिए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, तब सुजाना ने, भगवान ने वचन सुना मां का और रोदन ठाना, रोना शुरू कर दी। जैसे आम बच्चे, सामान्य बच्चे जब जन्म लेते हैं तो रोते हैं, क्योंकि जब आप प्रकट होंगे, तीनों लोक के मालिक, जगत भवन के मालिक, सबके दया करने वाले, शरणागति की रक्षा करने वाले, जब त्रिलोकी नाथ आपके घर आएंगे तो रोने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन जब मां का और पुत्र का बीच में ये सामंजस्य बैठा कि नहीं, जो हमारा पूर्व में कथन था, जिस पर हम लोग फाइनल हुआ था हम लोग का कि बस पिता, माता और पुत्र का रिलेशन रहना चाहिए, तो प्रभु ने इसलिए अपना रूप बदल दिया। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये बालक हो गए, ये सुर भूपा, सुर के देवताओं के देवता, लक्ष्मीपति श्रीकांता क्या हो गए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव को पा। क्या कहते तुलसीदास, ये चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव कूपा। वे कभी भवकूपा जो भाव सागर है उसमें कभी नहीं पड़ेंगे, जन्म मरण का जो बंधन है उसमें कभी उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। भाव सागर, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भैया तेरा नाम ले लेंगे ना तो भव से पार हो जाएगा। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं, चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव को पा। तो विप्र धेनु सुर संत हित, लिज मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण सो पार। तो विप्र धेनु सुर और संत के लिए प्रभु ने अवतार लिया, मनुष्य का अवतार लिया, जिस इच्छा से अपनी शरीर का निर्मित किए, तनु माया गुण सुपार, और कर्मबंध से परवश होकर, मतलब जो सिस्टम होता है उससे नहीं प्रकट हुए। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सब भ्रम चले आई सब रानी। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सब भ्रम चले आई सब रानी। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी,
शिशु का रोना और परम प्रिय वाणी, मतलब रोना भी जो है ना वो ऐसा रोना है जिसमें प्रेम की वर्षा हो रही हो। शिशु सोनी शिशु रोदन परम प्रिय वाणी, सौभ्रम चली आई सब रानी। सारी रानियां जो है दौड़ी दौड़ी चली आई। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सलल पुरवासी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, दासियां जो है दौड़े दौड़े हर जगह जहां तहां दौड़े दौड़े आ रही आई। आनंद मगन सकल पुरवासी, पूरे नगरवासी आनंद से मगन हो गए, लीन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ को इतना आनंद प्राप्त हुआ, ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ। परम आनंद जिसको कहते हैं, जिससे बड़ा कोई आनंद नहीं होता, दशरथ जी को प्राप्त हुआ। क्योंकि चौथे पल में जब पुत्र होता है उसमें भी ऐसा पुत्र जिसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए चाहत उठन करत मति धीरा, वो चाहते हैं उठना लेकिन वो क्या बोलते हैं, खो गए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, कहता है जिसका नाम मात्र लेने से शुभ हो जाता है। जैसे अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, जय श्री राम बोल दीजिए तो आपका शुभ हो जाएगा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। बोलता वही प्रभु जिसका नाम मात्र स्मरण करने से शुभ होता है, वही प्रभु मेरे आज मेरे आंगन में आए। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाई बजाओ बाजा। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाई बजाओ बाजा। मन में परम आनंद से पूर्ण राजा ने कहा कि आप जो है बाजा बजाइए, अब कोई विकल्प नहीं है, इससे बड़ा आनंद मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। इसलिए प्रभु अवतरित हुए, इसलिए बाजा बजाइए। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हाकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हाकारा, गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। आए द्विजन सहित नृप द्वारा, राजा के दरबार में ब्राह्मणों के साथ वशिष्ठ जी आए। अनुपम बालक देखे नहीं जाई, बोला ये जो बालक की सुंदरता है वो देखने लायक खबर, देखा ही नहीं जाता है, इतना सुंदर आज तक कोई देखा ही नहीं है। रूप राशि गुण कही न सिराई, और रूप का जो है उन्हें क्या बोलते हैं, द्वार पर ऐसा गुण और रूप का संपन्न खान बालक, जिसको क्या कहते हैं, जिसके गुण को कहना नहीं जाता, जिसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैंने हजारों हजार कामदेव भी फीके पड़ जाएंगे यहां। तो क्या कह रहे, गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे नहीं जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। मतलब क्या कहते हैं, ऐसा बालक है, अनुपम बालक, जिसको कभी कोई देखा नहीं आज तक इतना सुंदर, और रूप की राशि है और गुण कहीं न सिराई, और गुण उसका वर्णन नहीं कह सकता है। नंदी मुख श्राद्ध करे, जातक कर्म सब किन्न, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दिन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संसार आदि किए, और ब्राह्मणों को सोना गो वस्त्र मणियों के दान दिए। हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दिन। हाटक मन घोड़ा, धेनु गाय, बसन वस्त्र मणि क्या बोलता है, हीरे ज्वारात, नृप विप्रन कह दिन, सारे ब्राह्मणों को दिए राजा। ध्वज पताका तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, पूरे
जितने भी द्वार थे, जितनी गलियां थी, सब जगह तोरण द्वार और पताका का मैंने क्या बोलते हैं, अरे जहां देखिए वहां तोरण द्वार और पताका छाया हुआ है। कहीं न जाई जे ही भांति बनावा, जिस तरह से बनाया गया था वो कहा नहीं जा सकता है। सुमन दृष्टि आकाश ते होए, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। तब जो है आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और सब लोग ब्रह्मानंद में, ब्रह्म के आनंद में, चूंकि ब्रह्म अवतार आ गए, ब्रह्म आ गए, तो उनके आनंद में तो भैया समाना स्वाभाविक है। वृद्ध वृद्ध मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। वृद्ध वृद्ध मिली चली लोगाई, स्त्रियां झुंड झुंड मिलकर चली। वृद्ध वृद्ध मिली चली लोगाई, लोगाई मतलब स्त्रियां जो है झुंड झुंड चलकर, सही श्रृंगार किए उठी धाई, स्वाभाविक श्रृंगार किए और उठ के दौड़ी। कनक कलश मंगल भरी माधारा, गावत पेट भूप द्वारा। कनक कलश मंगल भरी थारा, सोने का कलश और थालों में मंगल द्रव्य लेकर भरी थारा, गावत पेट भूप द्वारा, और राजा के द्वार में प्रवेश करते हुए गाते हुए प्रवेश कर रही है। करी आरती ने उछारे करही, बार बार शिशु चरण नहीं परही। देखिए करी आरती ने उछारे करही, वो आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों में गिरती है। सौभाग्य है उस नारियों का। दशरथ जी के, कौशल्या जी का, वो पूरे परिवार का तो धन्य है, लेकिन वो नारियां धन्य है जो आती हैं और प्रभु के चरणों की सीधा सेवा करने का उनको अवसर होता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो करी आरती ने उछार ही करही, बार बार शिशु चरण नहीं परही, बार बार शिशु के चरण में पड़ रही है। भागद सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। भागद सूत बंदीगण गायक, जितने भी गायक थे, पावन गुण गावहि रघुनायक, रघुनायक का, श्री हरि का पावन गुण गा रहे हैं सभी लोग। सर्वस दान दिन सब काहो, जे ही पावा राखा नहीं ताहो। देखिए बड़ा एक ये जो पंक्ति है, सर्वस दान दिन सब काहो, राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि सर्वस दान दिन सब काहो, जे ही पावा राखा नहीं ताहो। जिसने पाया उसने भी अपने पास नहीं रखा। जैसे मान लीजिए हमको दान मिला, हम दान कर लिए और हम भी किसी को दे दिए, किसी को पता नहीं, जब ब्रह्मानंद समाया हुआ है लोग तो क्या पता चलेगा, बताइए। तो बड़ा अच्छा पंक्ति है, देखिए, सर्वस दान दिन सब काहो, जे ही पावा राखी नहीं ताहो। अच्छा, दान पाने के बाद कोई किसी को सुना है आज तक कि दान जब आप पाए और आप दूसरे को दे दिया, ऐसा सुने हैं? लेकिन यहाँ जब ब्रह्मानंद है, ब्रह्म के आनंद में सुख समाया हुआ है, तो सोच ही नहीं रहा, मैंने वो भी दानी हो गया, जो पान लिया दान वो भी दानी हो गया, वो भी दूसरे को दे रहा। तो जे ही पावा राखे नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुसुम कीचा, मची सकल मिथिन बीच बीचा। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसरी के कीच मच गई। गिरी गिरी बाज बधाओ सुबह, प्रगटे सुषमा कंद, हर सवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल में बाधवा बजाने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां जहां आनंद हो रहा है, सब जगह आनंद हो रहा है, सब जगह मस्ती हो रहा है। भोजबाला में के सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत में भो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न जाई सारद अहि राजा। जय जय।